हेलो नमस्कार दोस्तों, अपनी यूनिवर्सिटी में आप सभी का वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है, अपने यहाँ पर सेकंड ग्रेड का बैच शुरू हो गया है। साइंस के पेपर की तैयारी अपन करवा रहे हैं, तो आज इसमें केमिस्ट्री का अपन एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या उपसहसंयोजक यौगिक। तो देखो, उपसहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं, कौन से यौगिक उपसहसंयोजक यौगिक होते हैं? वे यौगिक जिनमें संकुल आयन उपस्थित होता है। संकुल आयन का मतलब है जैसे ये बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं, वे यौगिक जिनमें संकुल आयन उपस्थित होता है जो बड़ा ब्रैकेट बनाते हैं। संकुल आयन बनाते कौन से हैं? सारे संक्रमण तत्व जो होते हैं वो संकुल आयन बनाते हैं। संक्रमण तत्व अपन बोलते किसको हैं? डी ब्लॉक की जो धातुएं होती हैं उनको अपन संक्रमण तत्व बोलते हैं। और इनमें भी मैं आप सभी को पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि डी ब्लॉक के अंदर आपकी 4 सीरीज होते हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। 5D और 6D में आपका एफ ब्लॉक शुरू हो जाता है। तो अपना जो ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, इसमें आपके जो डी में 3D सीरीज सबसे ज्यादा होती है। 3D सीरीज होती कौन सी है? 3D सीरीज में या 3D श्रेणी में साइंस तेरी वाह करे मानव, फिर कौन निकाले कॉपर जिंक। 21 से लेके ये आपकी होती है 30 तक। जो ये सीरीज है ये सबसे ज्यादा पाई जाती है उपसहसंयोजक यौगिकों में। अब बात करते हैं संकुल आयन होते क्या है। संकुल आयन का मतलब है उपसहसंयोजक यौगिकों में ये बड़ा ब्रैकेट पाया जाएगा। ये बड़ा ब्रैकेट जहां भी देखने को मिले इसका मतलब वो कौन से यौगिक है? उपसहसंयोजक यौगिक है। और यहाँ पर इसके जस्ट पास में यहाँ पर जो धातु होगी वो होगी संक्रमण धातु डी ब्लॉक की, और इसमें अधिकतर ये वाली होंगी। ठीक है, इसके बाद देखो अपना है कि सभी संक्रमण तत्व संकुल आयन का निर्माण करते हैं। फिर है उपसहसंयोजक यौगिक की परिभाषा, होता क्या है। तो जैसे मैं एग्जांपल लेके चलूं आपका, जैसे ये एग्जांपल है, तो इसमें जो ये बड़ा ब्रैकेट आपका है इसको तो बोलते हैं संकुल आयन या समन्वय सत्ता। इसके पास में जो धातु है वो होती है संक्रमण धातु, केंद्रीय धातु। इस धातु के अलावा समन्वय सत्ता में जो भी उपस्थित होते हैं उनको अपन बोलते हैं लिगेंड। तो लिगेंडों के द्वारा इलेक्ट्रॉन दान किए जाते हैं और धातु के द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब दान करते हैं और ये ग्रहण करते हैं तो इस प्रकार का बॉन्ड बनेगा, इसको बोलते हैं उपसहसंयोजक बंध। तो आपको पता है जो ये लिगेंड होते हैं ये आयनिक फॉर्म में भी हो सकते हैं, यानी प्लस माइनस के भी हो सकते हैं, धनायन या केटायन भी धनायन या ऋणायन के रूप में भी हो सकते हैं, अथवा ये उदासीन भी हो सकते हैं। तो देखो ये लिखा है कि वे यौगिक जिनमें केंद्रीय धातु अन्य आयनों यानी धनायनों या ऋणायनों या उदासीन अणुओं यानी न्यूट्रल मॉलिक्यूल, जिनको अपन बोलते हैं लिगेंड। जो ये चीज है आपकी और जो ये चीज है इनको बोलते हैं लिगेंड। तो केंद्रीय धातु लिगेंड के साथ जितने उपसहसंयोजक बंधों के साथ बंधित रहती है उसको बोलते हैं उपसहसंयोजक यौगिक। अब अपन देखते हैं लिगेंड क्या होते हैं। तो लिगेंड किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दाता समूह कौन से होते हैं? लिगेंड। यानी सभी लिगेंडों में दाता समूह होते हैं, डोनर साइट होते हैं। पहचानोगे कैसे? जो अधिक विद्युत ऋणी तत्व होते हैं उनको अपन दाता समूह बोलते हैं। तो जितने दाता समूह होंगे उतने ही लिगेंड होंगे, और जितने लिगेंड होते हैं उतनी ही उपसहसंयोजक यौगिकों की समन्वय संख्या होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर होते हैं। लिगेंड की बात अगर मैं आपकी विद्युत ऋणी तत्वों की बात करूं तो आपको दिमाग में फोन याद रखना है। फोन फोन का ये किसका मतलब, इसमें हेलोजन फैमिली आ जाएगी, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन फैमिली आ जाएगी, इसका मतलब इसमें नाइट्रोजन फैमिली आ जाएगी। ये 3 फैमिली के तत्व आपको जहां भी दिखे इसका मतलब वो दाता समूह है। सबसे अधिक विद्युत ऋणी तत्व कौन सा होता है पूरी आवर्त सारणी में? तो आपका आंसर होता है फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद नाइट्रोजन, ऐसे देख लोगे। अब मानो किसी में ये दाता समूह नहीं हो, किसी में चार्ज हो, किसी लिगेंड पे प्लस या माइनस चार्ज हो, तो प्लस या माइनस का मतलब है मानो जैसे आपका ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन बी का होता है, एक इलेक्ट्रॉन ए का होता है। इस बॉन्ड में ऐसे टूटे कि इस एक की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, दोनों में से दोनों परमाणुओं में से किसी एक की विद्युत ऋणता ज्यादा होगी। मानो बी की विद्युत ऋणता ज्यादा है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ए का इलेक्ट्रॉन भी ले जाएगा। ले जाने पे आपने देखा बी पे तो आएगा माइनस,
और ए पे आएगा आपका प्लस। तो इस माइनस का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ 0 इलेक्ट्रॉन। सेम, और ये विद्युत ऋणी तत्व है, इनके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन, जिनको आप लोन पेयर बोलते हो। तो ये भी 2 या ये भी 2, इनमें से कोई सा भी हो तो दाता समूह कहलाएगा। और दाता समूह का मतलब वो लिगेंड होंगे। अब लिगेंड है एक दंतुक लिगेंड। एक दंतुक लिगेंड का मतलब है ऐसे लिगेंड या जिनमें दाता परमाणुओं की बोल दो, या फिर डोनर साइट बोल दो, या डोनर एटम बोल दो, की संख्या कितनी होती है, 1, वो कहलाते हैं आपके एक दंतुक या मोनोडेंटेट लिगेंड। अब देखो, जैसे मैं बात करूं अमोनिया की, अमोनिया का फॉर्मूला ऐसे है, फोन में से इसमें सभी को दिख रहा है नाइट्रोजन आ रहा है, तो इसका मतलब नाइट्रोजन के पास ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन थे, तो ये दान कर देगा धातु को। तो ये कैसा, एक इसमें दाता समूह की संख्या 1 है, तो ये कौन सा लिगेंड हो गया, एक दंतुक या मोनोडेंटेट। दूसरी बात करूं H2O की, तो इसमें आपको ऑक्सीजन दिख रहा है। तीसरी बात करूं CO कार्बोनिल की, तो इसमें O दिख रहा है। चौथी बात करूं फॉस्फिन की, तो इसमें P दिख रहा है। अब P तो फोन में नहीं है, लेकिन आप सभी को पता है फोन में तो नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन फैमिली का मेंबर होता है, तो नाइट्रोजन फैमिली का है तो दाता समूह की तरह ही होगा। इसकी अगली बात करूं नाइट्रोसिल की, तो इसमें ये दोनों डोनर साइट है। इनमें से अधिक विद्युत ऋणी कौन सी होगी, अगर पूछे तो अधिक विद्युत ऋणी आपकी होगी ऑक्सीजन, तो ये दाता परमाणु हो जाएगा। अगली बात करूं CS की, तो इसमें सल्फर आपका दाता परमाणु हो जाएगा। इसका नाम होता है थायोकार्बोनिल। ये सारे के सारे एक दंतुक लिगेंड है जिसपे कोई चार्ज नहीं होता, आवेश कितना होता है, 0, उदासीन लिगेंड होते हैं सारे। मैंने बोला था लिगेंड आपके उदासीन भी हो सकते हैं, लिगेंड धनायन भी हो सकते हैं, लिगेंड ऋणायन भी हो सकते हैं। तो ये कैसा लिगेंड है, ये लिगेंड आपके हैं उदासीन। इसके बाद आओ X माइनस। X माइनस का मतलब है, आपको पता है X से किसको डिनोट करते हैं, हेलोजन्स को, हेलोजन फैमिली को। और हेलोजन होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। और आप सभी को पता है सारे हेलोजन पे चार्ज कितना होता है, -1। तो इस पे अगर माइनस आएगा तो इस पे भी माइनस, इस पे भी माइनस, इस पे भी और इस पे भी। इसको बोलेंगे माइनस। जिन लिगेंडो के नाम में माइनस आता है उनमें लास्ट में प्रत्यय या सफिक्स लग जाता है O, तो इसको हेलाइड नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे हेलिडो, क्योंकि अपन को प्रत्यय लगाना है O। तो इसको हेलिडो बोलेंगे। तो ये हो गया फ्लोरिडो, ये क्लोरिडो, ये ब्रोमिडो, ये आयोडिडो। देखो इसको बोलते हैं हेलिडो, और चार्ज कितना होता है, -1। तो इसमें आपके सभी आ गए, कौन कौन से आ गए, फ्लोरीन माइनस पे आ गया, फ्लोरीन माइनस पे आ गया, ब्रोमीन माइनस पे आ गया, आयोडीन माइनस पे आ गया। फ्लोरिडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो। सेम है OH। OH को हाइड्रोक्सी ग्रुप बोलते हो, लेकिन OH पे माइनस है, माइनस आते ही इसमें प्रत्यय कौन सा लग जाएगा, O, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्सो, और इस पे चार्ज कितना होता है, -1। अगला देखो, डोनर साइट एक ही है इसमें, इसमें सारे ये हैं जिनमें माइनस चार्ज है, इस पे भी माइनस है। तो दाता परमाणुओं की संख्या ऑक्सीजन 1 है जिसपे माइनस है, तो ये कौन सा लिगेंड हुआ, एक दंतुक लिगेंड। अगला देखो, अगला है आपका CN। इसमें ये रहा दाता परमाणु और इस पे माइनस है, CN को साइनाइड बोलते हैं, लेकिन इस पे माइनस का चार्ज होने की वजह से लिगेंड के लास्ट में क्या आ जाएगा, O, तो नाम हो जाएगा साइनो। सेम एज इट इज इस पे आओ, आप CO3 को क्या बोलते हो, कार्बोनेट, लेकिन इसमें -2 है, ये कैसा लिगेंड हो गया, इसमें आपने देखा ये रहा ऑक्सीजन, दाता परमाणु है, तो इसमें दाता परमाणु में आपने देखा -2 आ रहा है, तो इसको बोलोगे कार्बोनेटो। सेम अगर मैं NO2 की बात करूं, NO2 को नाइट्रो बोलते हैं, लेकिन NO2 माइनस है, ये लिगेंड की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि इसमें दाता परमाणु नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों हैं। जैसे ये दाता परमाणु की तरह काम करेगा तो आप इसको बोलोगे नाइट्रीटो, लिगेंड होते ही इसमें प्रत्यय आ जाएगा O। अगला देखो, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन, लेकिन लिगेंड की तरह काम ले रहे हो तो इस पे चार्ज हो गया -1, तो इसको अपन क्या बोलेंगे, हाइड्रीटो। ठीक, सेम टू सेम ये हो गए आपके नेगेटिव, यानी कौन से, ऋणायन लिगेंड। कौन से लिगेंड हो गए, ऋणायन। अब इन तीन को देखो, ये है आपके धनायन लिगेंड। पहला जो आपका NO2 होता है, इसको आप बोलते हो नाइट्रो, NO को बोलते हो आप नाइट्रोसो। तो नाइट्रोसो प्लस वाले जो लिगेंड होते हैं उनमें प्रत्यय लगता है EM। फिर से देखो, जो उदासीन लिगेंड है उनके नाम में कोई प्रत्यय नहीं लगता,
जो आपके ऋणायन लिगेंड है नेगेटिव, उनमें प्रत्यय लगता है O। जो पॉजिटिव लिगेंड है उनमें आपके प्रत्यय लगता है EM। तो इसका नाम है नाइट्रोसो, लेकिन प्लस का एक है, इसका मतलब इसमें EM लगेगा, तो नाम हो जाएगा नाइट्रोसोनियम। इसको अपन बोलते हैं नाइट्रो, लेकिन प्लस लग रहा है तो नाइट्रोनियम। इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, इसमें आ गया EM। इन पे चार्ज होता है प्लस का 1। ये कुछ लिगेंड्स की आपकी टेबल है, डिटेल में अपन क्लास में जाएंगे। अब देखो ये हो गए लिगेंड, इन सभी में दाता परमाणुओं की संख्या एक एक है, ये सारे के सारे आपके एकल दंतुक लिगेंड है। अब मैं बात करूं द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड का मतलब है जिसमें दाता परमाणुओं की संख्या या डोनर साइट कितनी होंगी, 2। इसमें डोनर साइट या दाता परमाणुओं की संख्या कितनी होंगी, 2। जिसमें पहला देखो एथिलीन डाइएमीन, नाम में जाओ, एथिलीन में एथ आ रहा है, एथ का मतलब कार्बन कितने होंगे, 2। ये लो 2 कार्बन, और आप सभी को पता है कार्बन में श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, तो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ेंगे, तो दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए। इसके बाद इसमें डाई एमीन, एमीन कितने हैं, 2। एमीन को बोलते क्या है अपन, NH2। 2 है तो दोनों कार्बन पे एक एक रख देंगे। अब इस कार्बन की मैं बात करूं तो इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2। और कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, वैलेंसी कितनी होती है, 4। तो यहाँ पर 2 क्या आएंगे आपके, हाइड्रोजन। सेम इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, वैलेंसी होती है 4, तो 2 आएंगे हाइड्रोजन। अब आपने देखा एक ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास अपने लोन पेयर होंगे, एक ये रहा नाइट्रोजन, इसके पास अपने लोन पेयर होंगे। तो यहाँ पर दाता परमाणु कितने हैं, फोन में से जो कौन सा आ रहा है, N आ रहा है, एक ये रहा और एक ये रहा, 2 दाता परमाणुओं की संख्या है। तो एक ऐसा लिगेंड हो गया बाइडेंटेट लिगेंड या द्विदंतुक लिगेंड। और इस पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं है, तो इस पे चार्ज कितना होता है, 0। अगली बात करूं ऑक्जिलेटो, ऑक्जिलेटो का फॉर्मूला आपका होता है C2O4 -2। 2 कार्बन है, ये लो 2 कार्बन, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, तो बराबर बांट दो दोनों पे, एक ऑक्सीजन इस पे, 2 इस पे और 2 इस पे, 4 हो गए। अब ऑक्सीजन बनाता कितने बॉन्ड, आप सभी को पता ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना सकता है, पाई बॉन्ड होता है इसके अंदर, तो ऑक्सीजन का ये लो डबल बॉन्ड बनाए। अब क्या इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बनेगा, इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, क्योंकि कार्बन की कितनी होती है संयोजकता, 4, और कार्बन की संयोजकता 4 हो चुकी है। देखो इस कार्बन की बात करूं तो 1 2 3 4, तो यानी इस ऑक्सीजन का बॉन्ड नहीं बनके इस पे वो माइनस के रूप में आ जाएगा। सेम टू सेम इस कार्बन की संयोजकता कितनी होगी, 4, तो ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा, अपने एक बॉन्ड को माइनस के रूप में रख लेगा, क्योंकि एक बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस चार्ज में भी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये बॉन्ड के बराबर ही है। अब इसमें ये दाता परमाणु नहीं होंगे, क्योंकि इन ऑक्सीजन का अष्टक पूर्ण है, ऑक्टेट पूरा है, जिनका ऑक्टेट पूरा होता है वो आपके दाता परमाणु नहीं है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन दान करने के लिए नहीं है, इनका अष्टक या ऑक्टेट कंप्लीट है। इनके पास है एक एक इलेक्ट्रॉन जो ये दान कर सकते हैं, एक एक माइनस चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन दान कर सकते हैं आराम से। तो दाता परमाणुओं की संख्या कितनी हो गई, 2 होने पे ये कैसा, इस पे चार्ज कितना आएगा, -2, और ये कैसा लिगेंड हो गया, द्विदंतुक लिगेंड। अगली बात करें अपन बहुदंतुक लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनमें दाता परमाणुओं की संख्या 2 से ज्यादा हो, मोर देन 2। डोनर साइट कितनी होती है, मोर देन 2, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, कितनी भी हो, वो सारे के सारे बहुदंतुक लिगेंड होते हैं या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं। पॉलीडेंटेट लिगेंड का सबसे जाना जाता है जो एग्जांपल है EDTA। EDTA का नाम देखो, EDTA की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम होता है एथिलीन डाइएमीन, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट। आप सभी को पता है एमीन का फॉर्मूला होता है ये, और एसीटेट में एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है ये। एसिटिक एसिड में से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, हाइड्रोजन रिमूव करोगे तो पीछे बनेगा ये। आप कौन सा बॉन्ड तोड़ रहे हो, OH बॉन्ड तोड़ रहे हो। OH में से ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, हाइड्रोजन से ज्यादा, जिसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है उस पे आता है माइनस, और जिसकी कम होती है उस पे आता है प्लस। तो देखो इस पे आ गया माइनस, इस पे प्लस, ये है आपके एसीटेट, और इसके कितने चाहिए, 4 मोल। अब देखो एथिलीन में एथ आ रहा है, एथ का मतलब 2 कार्बन, ये लो 2, डाइएमीन का मतलब 2 नाइट्रोजन, आपने दोनों को एक एक दे दिया। एसीटेट कितने हैं, 4, 2 इस पे रख दो, 2 इस पे रख दो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, और चौथा हो गया ये,
4 हो गए। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बनाता है, 3 बना रखे और एक इसके पास रह जाएगा इसका लोन पेयर, सेम इसके पास। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? 4, बॉन्ड कितने बना रखे हैं? 2, तो 2 क्या आएंगे? हाइड्रोजन, सेम यहाँ। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? EDTA का, एथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिडेट का। अब EDTA पे मैं पूछूं चार्ज कितना होता है, कितना दिख रहा है? 1 2 3 4 माइनस का 4 इसका होता है चार्ज। मैं पूछूं दाता परमाणुओं की संख्या कितनी है, तो जिन ऑक्सीजन पे माइनस है वो दाता परमाणु होंगे, कितने हैं? 4, और 2 ये नाइट्रोजन। तो दाता परमाणु देखो आपके कौन कौन से हो गए? दाता परमाणु 1 2 3 4 5 6। डोनर साइट इसके अंदर कितनी होंगी आपकी? 6। कई बार ये क्वेश्चन याद आता है, दाता परमाणु 6 है, 2 से ज्यादा है तो एक ऐसा लिगेंड हो जाएगा आपका बहुदंतुक लिगेंड। ये हो गया, देखो चार्जेस पे ये है एथिलीन डाइएमीन EDTA बहुदंतुक लिगेंड। ये लिगेंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी थी, डिटेल में अपन प्रॉपर क्लास के अंदर जाएंगे। अब देखो, अब आता है कि जो आपके उपसहसंयोजक यौगिक है उनका IUPAC नामकरण कैसे करें। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से आपके सेकंड ग्रेड में ऑलमोस्ट हर बार क्वेश्चन आया हुआ है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत आसान है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने मानो एग्जांपल लिया ये, सबसे पहले तो आपने देखा कि इसके अंदर बड़ा ब्रैकेट आ रहा है, यानी ये वाला, ये ब्रैकेट आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सा यौगिक हो गया? उपसहसंयोजक यौगिक हो गया। सबसे पहले देखना होता है क्या ये बड़ा ब्रैकेट पहले आ रहा है, अगर पहले आया तो केटायन पार्ट या धनायन भाग ये होगा। अगर ये बाद में आ रहा है इसका मतलब जो पहले आ रहा है वो धनायन भाग होगा। इसमें ये बाद में आ रहा है, पहले आपका K4 आ रहा है तो K इसमें धनायन है और ये बाद में आ रहा है तो ये ऋणायन है। मैं बोलूँ आप इसको तोड़ो तो इसको आप कैसे तोड़ोगे? बाद में ये आ रहा है तो ये ऐसा कैसा लिखो, इसके अंदर जो है केंद्रीय धातु और लिगेंड उनको ऐसा कैसा लिखा, इस पे माइनस, ठीक, पहले ही आ रहा है, इस पे रहेगा प्लस। क्या अब ये 4 ऊपर जाएगा? अगर आपने ऊपर लगाया तो K पे चार्ज कितना हो गया? प्लस का 4, जबकि आप सभी को पता है सोडियम और पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? प्लस का 1। प्लस का 1 चार्ज है तो ये 4 आएंगे यहाँ। टोटल प्लस का चार्ज कितना हो गया इसमें? टोटल हो गया प्लस का 4। प्लस का 4 है तो जितना पॉजिटिव है उतना ही जाएगा नेगेटिव, यानी बाहर वाले जो ये बड़ा ब्रैकेट है इसको बोलते हो आप समन्वय सत्ता, इसके जो बाहर होती है इसको बोलते हो आयनिक मंडल। तो आयनिक मंडल निर्धारण करती है, आयनिक सर्किल निर्धारित करती है कि आपका कोऑर्डिनेशन एंटाइटी या समन्वय सत्ता पे होगा, चार्ज कितना आएगा। तोड़ लोगे इसको, सबसे पहले काम होता है आपका यही। देखो एक बार मैं बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या, कौन सी चीज क्या क्या होती है। जैसे मैं ये लूं, इसमें जो ये बड़ा ब्रैकेट होता है इसको आप बोलते हो, इसको अपन बोलते हैं समन्वय सत्ता, इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एंटाइटी, ठीक है। इस समन्वय सत्ता के पास में जो जस्ट इसके पास में जो होगी वो होगी संक्रमण धातु, यानी ट्रांजिशन मेटल। और ये कौन सी ब्लॉक की होती है? D ब्लॉक की। यहां इसका नाम क्या होगा? यहां इसका नाम होगा केंद्रीय धातु, केंद्रीय धातु या फिर सेंट्रल मेटल, ठीक है। इस समन्वय सत्ता में केंद्रीय धातु को छोड़ दो, इसके अलावा आपके जो भी रहेंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? लिगेंड। तो ये केंद्रीय धातु है तो ये बचे, ये क्या होंगी? लिगेंड। ये लिगेंड आपके छोटे ब्रैकेट के अंदर भी हो सकते हैं या बाहर भी हो सकते हैं। इस समन्वय सत्ता में लिगेंडों की जो संख्या होती है, यानी ये नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंडों की जो संख्या होती है उतने ही आपके कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, उतने ही आपकी समन्वय संख्या होती है, ठीक है। जितने आपके लिगेंड होते हैं उतनी आपकी समन्वय संख्या होती है। इस समन्वय सत्ता या कॉम्प्लेक्स एंटाइटी के बाहर, चाहे फिर वो इधर हो सकते हैं चाहे फिर वो पहले, यानी समन्वय सत्ता के इधर भी हो सकते हैं इधर भी हो सकते हैं, बाहर जो होते हैं उनको आप बोलते हो आयनिक मंडल, इनको आप बोलते हो आयनिक मंडल या आयोनिक सर्किल। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आयनिक सर्किल। ये आयनिक सर्किल डिसाइड करती है कि समन्वय सत्ता पे
चार्ज कैसे आएगा? तो अपन ने अभी देखा है कि ये डिसाइड करती है, जैसे ये प्लस का 4 है तो इस पे माइनस का 4 हो गया। क्या क्या चीज कौन सी होती है, तोड़ते कैसे हैं, वो अपन ने सीख लिया। अब देखो, जब इसका नामकरण करते हैं तो सबसे पहले अपन धनायन का नाम लिखते हैं। तो देखो, सर्वप्रथम धनायन तथा बाद में ऋणायन लिखा जाता है। अगर धनायन या ऋणायन आयनिक मंडल हो, यानी समन्वय सत्ता के बाहर वाले हो, चाहे वो धनायन हो ऋणायन हो, अगर उनका नाम आप लिख रहे हो तो उसमें जो समन्वय संख्या होती है, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें जो ये नीचे नंबर है इनका उल्लेख नाम में नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे मैं इसमें पूछूं तो आपको पता है ये पहले आ रहा तो यही धनायन है, ये ऋणायन है। नाम सबसे पहले धनायन का लिखते हैं, के को क्या बोलते हैं, पोटेशियम, तो अपन ने पोटेशियम लिखा। ये नहीं है कि इस 4 को लिखेंगे कि टेट्रा पोटेशियम, बिल्कुल नहीं, इसका नाम ओनली क्या लिखा जाएगा, पोटेशियम। तो आयनिक मंडल के अंदर समन्वय संख्या का उल्लेख नहीं करते। उसके बाद आयनिक मंडल का आपने नाम लिख दिया तो आप किस में आओगे, समन्वय सत्ता में। समन्वय सत्ता में आप सबसे पहले लिगेंड का नाम लिखोगे। लिगेंड के नाम में, लिगेंड का नाम आप अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखोगे, अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार। वो लिखने के बाद आप आओगे केंद्रीय धातु पे, केंद्रीय धातु का नाम लिखना है। केंद्रीय धातु का नाम लिखने के बाद उसके ब्रैकेट में, धातु के जस्ट पास में ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन स्टेट को रोमन संख्या में लिखा जाएगा। देखो, संकुल आयन में या समन्वय सत्ता में सबसे पहले लिगेंड को अंग्रेजी वर्णमाला के बढ़ते क्रम में लिखते हैं, उसके बाद धातु का नाम लिखते हैं और उसकी ऑक्सीकरण अवस्था को रोमन संख्या में दर्शाकर लिखते हैं। और एक ही प्रकार के एक से अधिक लिगेंड हो, जैसे ये CN है, एक से अधिक है, 6 है, तो एक ही प्रकार के लिगेंड यदि एक से ज्यादा हो तो 2 के लिए आप डाई यूज करते हो, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, इस तरीके से चलता है। इसके बाद देखो, अगर आप धातु का नाम लिख रहे हो, यानी आपका ये समन्वय सत्ता पहले आ रही हो और बाद में कोई आपका आयनिक सर्किल आ रही हो, तो पहले आएगी तो इस पे प्लस चार्ज आएगा अगर आप तोड़ोगे, या तो प्लस चार्ज है, ये इस पे कोई चार्ज नहीं है, उदासीन है। आपको कुछ ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें इस पे चार्ज नहीं है, ऐसा कुछ होगा तो धातु के लास्ट में अनुलग्न, या फिर इसको बोलते हैं सफिक्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो प्रत्यय, ये नहीं लगाया जाता। लेकिन यदि ये आ रहा हो नेगेटिव पार्ट में, जैसे अपन ने अभी देखा है इसके अंदर, ये समन्वय सत्ता पे -4 है, -4 का मतलब ऋणायन भाग में आ रही है धातु। ऋणायन भाग में आने पर आप धातु के लास्ट में क्या लगाओगे, 8 प्रत्यय लगाओगे। प्रत्यय क्या लगाओगे आप, सफिक्स क्या लगाओगे, 8। धातु यदि पॉजिटिव है, न्यूट्रल है, तो उस पर कोई प्रत्यय नहीं लगेगा। लेकिन यदि धातु नेगेटिव भाग में आ रही है, ऋणायन भाग में आ रही है, तो उसमें आपको 8 प्रत्यय लगाना है। इसके बाद देखो, लिगेंड में क्या करेंगे, अगर लिगेंड आपका ऋणात्मक है, यानी ऐसे लिगेंड जिन पे नेगेटिव साइन आ रहा है, अपन ने अभी टेबल में देखा था, तो उनके लास्ट में प्रत्यय क्या लगाओगे, ओ, सफिक्स क्या लगाओगे, ओ। जैसे क्लोरिडो ओ, साइनो ओ आ रहा है। इसके बाद यदि लिगेंड उदासीन हो तो उसके नाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जांपल फेनिल हो गया, पिरिडीन हो गया, एथिलीन डाइएमीन हो गया, इसके अलावा आपके कार्बोनिल हो गया, थायोकार्बोनिल, एक्वा एमीन, इन पे कोई चार्ज नहीं है, सारे 0 हैं, तो इनका नाम ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। इसके बाद है, यदि लिगेंड आपका कैसा हो, धनात्मक पॉजिटिव हो, तो इसके लास्ट में आपका प्रत्यय या सफिक्स क्या लगेगा, ईएम। जैसे इसको बोलते हैं नाइट्रोसो, प्लस आने की वजह से ईएम, नाइट्रोसोनियम, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम, इसको बोलते हैं हाइड्रोजीनियम, ऐसे देखते हैं। अब नाम लिखने की यदि मैं बात करूं तो देखो, जैसे सबसे पहले अपन इसी का लिख के देखते हैं। क्या बोला था, सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, धनायन भाग का। इसमें ये समन्वय सत्ता बाद में आ रही है, यानी पहले ये आएगा, पहले ये आएगा धनायन, और धनायन आयनिक मंडल में आ रहा है, यानी समन्वय सत्ता के बाहर, चाहे फिर वो इधर हो चाहे फिर इधर हो, तो समन्वय सत्ता के बाहर आता है वो आयनिक मंडल होता है। और आयनिक मंडल में समन्वय संख्या का उल्लेख नहीं करते, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर को मेंशन नहीं करते, ये नंबर नहीं लिखेंगे। तो क्या आ रहा है, पहले पोटेशियम, तो नाम स्टार्ट होगा पोटेशियम, नाम हो गया पोटेशियम, ठीक है, धनायन का लिख लिया अपन ने। उसके बाद आओ ऋणायन भाग में। ऋणायन भाग में सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। लिगेंड एक जैसे हैं सारे के सारे, हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं। एक जैसे लिगेंड होने पे 6 के लिए अपन क्या यूज करते हैं, हेक्सा।
तो आपका आ जाएगा हेक्सा। अब आप सभी को पता है CN किस फॉर्म में होता है, माइनस की फॉर्म में, तो अपन इसको क्या बोलते हैं, साइनो। ओ प्रत्यय लगेगा क्योंकि लिगेंड कैसा है, नेगेटिव, तो हो जाएगा हेक्सा साइनो। उसके बाद ये आपने देखा समन्वय सत्ता बाद में आ रही है, बाद में आ रही है, इसका मतलब नेगेटिव भाग होगा, ऋणात्मक भाग है। अब आपकी धातु कौन से भाग में आ रही है, ऋणात्मक भाग में, और धातु ऋणात्मक भाग में आने पे इसमें प्रत्यय क्या लगता है, 8, तो क्या बोला जाएगा, फेरेट, फेरस नहीं बोला जाएगा, फेरेट। ठीक है, ये हो गया। अब इस धातु के जस्ट पास में इसकी रोमन संख्या में इसका ऑक्सीकरण अंक लिखना है। ऑक्सीकरण अंक के लिए ये आपको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ना मैंने कैसे सिखाया है कि जो पहले आ रहा है उस पे प्लस, और जो बाद में आ रहा है उस पे माइनस। ये बाद में आ रहा है तो इस पे माइनस, इसमें जो है वो ऐसा का ऐसा इसमें लिख दो। अब देखो पोटेशियम कितने हैं, पोटेशियम पे प्लस का एक ही चार्ज होता है, सभी को पता है। पोटेशियम कितने, 4, तो 4 आएगा यहाँ। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया, धनात्मक आवेश टोटल कितना हो गया, प्लस का 4, तो ऋणात्मक कितना होगा, माइनस का 4। यानी आयनिक मंडल या आयनिक सर्कल डिसाइड करता है कि कॉम्प्लेक्स एंटाइटी या समन्वय सत्ता पे चार्ज कितना जाएगा। ये आ गया समझ में। अब इसमें से अपन को किसका आवेश निकालना है, किसकी ऑक्सीकरण अंक निकालनी, इसकी, जिसको निकालनी है उसकी अक्स। ये कितने हैं, 6। साइनाइड पे होता कितना है, -1। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है, -4। जो आपका संकुल पे होता है उसको बराबर ले जाओ, तो ये क्या बना यहाँ से, x - 6 बराबर -4। माइनस के 6 को उधर ले जाओ, किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x कितना है आपका, प्लस का 2, तो ये 2 ऐसे लिखना है। तो नाम क्या हुआ, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। ऐसे अपन इनका IUPAC नामकरण करते हैं। अब कुछ एग्जांपल देखो, जैसे ये है। अब इसमें देखो पहले कौन आ गया, समन्वय सत्ता, तो पहले आपके आ गई ये, तो इस पे क्या आएगा, प्लस, और आपका आयनिक मंडल बाद में है तो इस पे आएगा माइनस। अब आप सभी को पता है कि सारे हेलोजन, चाहे फ्लोरिन हो, चाहे क्लोरिन हो, चाहे ब्रोमीन हो, चाहे आयोडीन हो, इन पे चार्ज कितना होता है, -1। क्लोरीन टोटल कितने हैं, 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ। तो माइनस का टोटल चार्ज कितना हो गया, -3, तो प्लस का कितना होगा, +3। ठीक है। अब सबसे पहले नाम किसका लिखते हैं, धनायन का, तो धनायन में इस बार समन्वय सत्ता आ रही है पहले, कॉम्प्लेक्स एंटाइटी पहले आ रही है, कोई बात नहीं, अगर ये पहले आ रही है तो इसमें सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड का। अब सारे लिगेंड एक जैसे हैं, हाँ बिल्कुल एक जैसे हैं, तो 6 के लिए क्या लिखोगे, हेक्सा, तो 6 के लिए आ गया हेक्सा। NH3 को बोलते क्या है, एमिन, तो ये रहा हेक्सा एमिन। अब देखो इस पे कैसा चार्ज है, प्लस का, इसका मतलब धातु कौन से हिस्से में आई है, धनात्मक हिस्से में। धनात्मक हिस्से में आने पे धातु में प्रत्यय या सफिक्स नहीं लगता, तो कोबाल्ट का कोबाल्ट ही लिखा जाएगा। अब ये आया है अपना, क्या आया है आपका, CONH3 6, और इस पे रहा प्लस का 3। इसका ऑक्सीकरण अंक निकालना उसको लो अक्स। NH3 कितने हैं, 6, NH3 पे आवेश कितना होता है, 0, संकुल पे कितना है, प्लस का 3, तो x बराबर कितना हो गया, प्लस का 3, तो यहाँ पर कितना आ गया, 3। अब देखो क्लोरीन पे, यहाँ क्लोरीन को क्लोराइड लिखा जाएगा, क्यों, क्योंकि क्लोरीन यहाँ लिगेंड नहीं है, लिगेंड समन्वय सत्ता के अंदर होंगे, बाहर आ रहे हैं, इसका मतलब ये आयनिक मंडल है, आयनिक सर्किल है, इसलिए इसको अपन ने लिख दिया क्लोराइड। इसका लिखो, तो पहले धनात्मक पार्ट हो गया पोटेशियम, फिर ये एक जैसे तो हेक्सा, फिर साइनो, फिर ये नेगेटिव भाग में आएगा तो फेरेट, और इसको जब तोड़ोगे तो ये कैसे टूटेगा, पोटेशियम पे आएगा आपका प्लस, और आपकी समन्वय सत्ता पे पूरे पे क्या आएगा, माइनस। पोटेशियम कितने, 3, तो इस पे आएगा -3। यहां से इसकी समन्वय संख्या यदि आप निकालोगे ऑक्सीकरण अंक, तो आपका आएगा प्लस का x बराबर +3, तो यहाँ गया 3, ऐसे लिखते हैं। अब देखो NO2 को मैंने आपको प्लस का लिगेंड भी करवाया है, नाइट्रीटो, और माइनस का यदि उस पे देखो NO2 पे यदि आपका प्लस का 1 है तब तो लिखा जाएगा नाइट्रोनियम, अगर इस पे आपका -1 है तब आपका लिखा जाएगा नाइट्रीटो। आपको ऐसे कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाए तो आपको कौन सा लेके चलना है, ये लेके चलना है, चार्ज कौन सा काउंट करोगे, -1 काउंट करना है आपको। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में, ये इनका IUPAC नोमेनकल्चर था। अब देखो 2011 में क्वेश्चन आया है, नामकरण के ऊपर क्वेश्चन आया, वो मैं नहीं लिखी है यहाँ पर क्योंकि नामकरण मैंने सिखा दिया आपको, नोमेनकल्चर सिखा दिया। एक क्वेश्चन ये आया, देखो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है
एक मिनट रुकना। कॉम्प्लेक्स आपको दिया है K3Cr(C2O4) का होल्थ, राइट। ये इसमें पूछा है कि क्रोमियम पे की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है और क्रोमियम का समन्वय संख्या कितनी है। समन्वय संख्या कितने के बराबर होती है, लिगेंड के। लिगेंड 3 दिख रहे हैं तो आप 3 नहीं लिखोगे। आपको पता है C2O4 कौन सा लिगेंड होता है, अभी पीछे क्या था, C2O4-2, ये कौन सा लिगेंड है, ऑक्जिलेटो। और ऑक्जिलेटो कैसा लिगेंड होता है, द्वितंतुक या बाइडेंटेट लिगेंड, यानी एक ही लिगेंड के अंदर दाता परमाणुओं की संख्या होती है 2, तो 3 के अंदर दाता परमाणु कितने हो जाएंगे, 6, तो समन्वय संख्या कितनी आई, 6। फिर से देखो कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेट या द्वितंतुक, यानी एक ऑक्जिलेटो के अंदर डोनर साइट या दाता परमाणुओं की संख्या होती है 2, तो 3 के अंदर कितनी हो जाएंगी, 6, तो समन्वय संख्या हो गई 6। अब बात करो चार्ज इसकी ऑक्सीकरण अंक की। ऑक्सीकरण अंक के लिए मैंने आपको बोला इसको तोड़ना आना चाहिए। तोड़ने के लिए आपको पता है पहले पोटेशियम आ रहा है तो इस पे प्लस, समन्वय सत्ता या कॉम्प्लेक्स एंटाइटी बाद में आ रही है तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा आपका, माइनस। पोटेशियम कितने हैं, 3 मोल है, तो टोटल प्लस का चार्ज 3 हो गया, तो माइनस का भी कितना होगा, 3। अब आप सभी को पता है ऑक्जिलेट पे चार्ज कितना होता है, देखो अगर भूल गए हो तो इधर ऑक्जिलेट पे आपका चार्ज होता है -2, ये मैंने बना रखा है इसका ये ना, तो एक ऑक्जिलेट पे चार्ज कितना है आपका, -2, ये ना। एक ऑक्जिलेट पे निकालना अपन को इसका है, इसका, तो क्रोमियम का x, ऑक्जिलेट कितने 3, एक पे चार्ज कितना होता है -2, कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -3, तो यहाँ से कितना हो गया x -6 -3, इस 6 को इधर लेके जाओगे तो किसका हो जाएगा, प्लस का, तो x कितना आया 3, तो x पे इस पे चार्ज कितना, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होगी, +3, तो समन्वय संख्या 6, ऑक्सीकरण +3, तो आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से करने हैं, या तो आईयूपीएससी का आता है या समन्वय संख्या पूछता है। समन्वय संख्या लिगेंडों के बराबर होती है। अगर एक दंतुक लिगेंड है तो जितने आपको नीचे नंबर लिखने हैं वही लिखने हैं, लेकिन यदि द्विदंतुक लिगेंड है तो जितने नंबर है उनको 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। बहुदंतुक लिगेंड ईडीटी होता है, उसमें मैंने बता रखा दाता परमाणु होते हैं 6, तो समन्वय संख्या हो जाएगी 6, ठीक है। और अगर आपको पूछे चार्ज, तो चार्ज होता है -4। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था एग्जाम के अकॉर्डिंग। धन्यवाद।